3 करोड़ से ज्यादा शिक्षित युवा बेरोजगार हो, जिस देश में करीब 1.25 करोड़ ग्रेजुएट बेरोजगार हो, जिस देश में बेरोजगारी के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ते हो, जिस देश में अच्छे दिन के वादे वाली सरकार के 8 साल से ज्यादा हो गए, जिस देश के लाखों बेरोजगार युवा हर साल देश के अलग अलग राज्यों में आंदोलन करते हो, जिस देश में सरकारी नौकरियों में लाखों भर्तियां कई साल से खाली हो, उस देश की सरकार नौकरियों के सवाल पर कितनी गंभीर है, इसका पता आज आपको इस पन्ने में दर्ज सरकारी जवाब से मिलने वाला है। इस पन्ने में जो दर्ज जवाब है और जो आंकड़े हैं, कुछ मैंने हाईलाइट किए हैं। ये आंकड़े लोकसभा में केंद्र सरकार के राज्य मंत्री, पेंशन और कार्मिक विभाग के पीएमओ में तैनात राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से दिए गए और ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। इन आंकड़ों में यह बताया गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि जब से प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, यानी 2014 से अब तक 8 साल में कितने युवाओं ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन किया और कितने युवाओं को केंद्र सरकार में नौकरियां मिली। केंद्र सरकार के अलग अलग महकमों में 8 सालों में जितनों को नौकरी मिली और जितनों ने अप्लाई किया, अगर उनका रेशियो, उनका अनुपात, उनका फीसदी प्रतिशत जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इसलिए गौर से अगले कुछ मिनट तक इस आंकड़े को भी सुनिए और जरा सोचिए कि अगर ये आप सोचते हैं, आप जैसे लाखों करोड़ों लोग, कि मोदी है तो मुमकिन है, भारत विश्व गुरु बन रहा है, भारत दुनिया के नक्शे पर बहुत तेजी से सर उठाता हुआ विकास के हर मोर्चे को फतह करता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो यह जानना जरूरी है बेरोजगारी के सवाल पर, नौकरी के सवाल पर केंद्र सरकार का रवैया क्या है। केंद्र सरकार के रवैये की पोल एक पन्ने का वही जवाब आज खोलता है, जो जवाब केंद्र सरकार के ही एक मंत्री ने लोकसभा में दिया है। क्या है यह जवाब और क्यों यह हैरान करने वाला आंकड़ा है, गौर से सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी ने पदभार संभाला 2014 में, अभी हम हैं 2022 में, 8 साल से ज्यादा गुजर गए। तो इस पन्ने में 2 ग्राफिक्स है और उसमें आंकड़े 2014 से अब तक के हैं। 2 आंकड़े, एक कि कितने युवाओं ने 8 सालों में केंद्र सरकार की नौकरियों में अप्लाई किया। ये आंकड़े क्या है? अगर कुल आंकड़े देखें, बाद में मैं सिलसिलेवार साल दर साल भी बताऊंगा, कुल आंकड़े देखें केंद्र सरकार के जवाब के मुताबिक 22 करोड़ 5,99,000 युवाओं ने 8 सालों में केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए अप्लाई किया। 22 करोड़ 5,99,000 8 साल। अब 8 साल में नौकरियां कितनों को मिली केंद्र सरकार के अलग अलग महकमों में? गौर से सुनिए और कान खोलकर सुनिए। नौकरियां मिली 8 साल में 7,22,311 लोगों को, 7,22,311 लोगों को। अब रेशियो, अनुपात लगाइए कि कहां 22 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया 8 सालों में और 7,22,000 लोगों को नौकरी मिली 8 सालों में, तो यह 1% से भी कम बैठता है। 1000 में करीब करीब 3 या 4 लोगों को नौकरी मिली। यह स्थिति है केंद्र सरकार की नौकरियों में, और उस केंद्र सरकार की नौकरियों में जिस सरकार के मुखिया के बारे में कहा जाता है कि केंद्र में सत्ता हासिल करने से पहले उन्होंने देश को कहा था कि हर साल 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, और जिनके बारे में कहा जाता है कि रोजगार के लिए इतने बड़े बड़े दावे न किए होते तो युवाओं ने 2014 में और उसके बाद भी इस सरकार को उस तरह से टूटकर वोट नहीं दिया होता। और तो और एक तरफ यह आंकड़ा, इस आंकड़े को विस्तार से हम आगे बताएं उससे पहले, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अभी मई में, जून में, 14 जून को यह ऐलान कि अगले 1.5 साल में सरकार मिशन मोड में काम करेगी नौकरियों के लिए, और 1.5 साल में 10 लाख लोगों को केंद्र सरकार के जो महकमे हैं उसमें नौकरियां मिलेगी। और यह ऐलान किया गया था कि सभी विभाग और मंत्रालयों को कहा गया है समीक्षा करें, यह पीएमओ की तरफ से कहा गया। तो जो केंद्र सरकार 8 साल में
7,22,000 नौकरी देती है। अब सवाल यह उठता है, क्या वही सरकार अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देगी? अब ये आगे देखने की बात है। उस ऐलान के, ये 14 जून का ऐलान है, अभी जुलाई बीता है, तो अभी वक्त है। लेकिन फिलहाल इस आंकड़े पर चलते हैं। अब ये जो आंकड़ा है 2014-15 में देखेंगे, स्क्रीन पर मैं आंकड़े लगा रहा हूं। 2014-15 में अप्लाई किया केंद्र सरकार की नौकरियों में 2,32,00,000 लोगों ने, 2,32,00,000, और नौकरियां मिली 1,30,000। 2015-16 2,95,000 युवाओं, 95 लाख ने अप्लाई किया, नौकरियां मिली 1,11,000। ऐसे ही 2016-17 है, 2018-17-18 सबसे कम नौकरी मिलने शुरू हुई। अगर हम देखें सबसे कम नौकरी का साल वैसे देखें तो सबसे कम नौकरियां मिली है 2021-22। हालांकि इसमें कोविड भी आया, लेकिन कोविड से पहले भी बुरा हाल था, उसको भी गौर से सुनिए। 2021-22 में सबसे कम नौकरी मिली अगर ऐसे देखें 38,850, और 2021-22 में अप्लाई किया, आवेदन किया केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए 1,86,00,000 लोगों ने, युवाओं ने। लेकिन एक आंकड़ा और है, ऐसे सरकार कह सकती है कि कोविड में तो हर तरह से सरकार की नौकरियां, आर्थिक मंदी, आर्थिक तंगी, तमाम तरह की स्थितियां दुनिया के दूसरे देशों में भी आई। लेकिन उसके पहले का एक आंकड़ा है, यह आंकड़ा है 2018-19 का और 17-18 का। कोविड तब नहीं आया था, कोरोना का दस्तक तब नहीं हुआ था। तो 2017-18 के आंकड़े अगर देखेंगे तो न्यूनतम नियुक्ति केंद्र सरकार की नौकरियों में हुई है 2018-19 में, और अधिकतम आवेदन केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए 2018-19 में, कोविड से पहले। 2018-19 का आंकड़ा है 5,09,36,449 युवाओं ने अप्लाई किया केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए। आंकड़े रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 2018-19 और 2018-19 में नौकरी मिली 38,100 को, मतलब न्यूनतम बहाली 2018-19 में। उसके पहले का एक साल और है 2017-18। 2017-18 में 3,94,76,878 युवाओं ने अप्लाई किया नौकरी के लिए, और नौकरियां मिली 2017-18 में 76,147। तो 2 साल अगर बेंचमार्क देखते हैं, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2017-18 और 2018-19 खास तौर से कोविड से पहले, तो ये न्यूनतम है। तो सवाल ये उठता है कि ये सरकार जो युवाओं को रोजगार और नौकरी के लिए दावे और वादे के साथ आई थी, अच्छे दिन के वादे की बात तो अब बीते दिनों की बात हो गई, 8.5 साल हो गए, और अब 1.5 साल में 10 लाख लोगों को, युवाओं को नौकरियां देने का दावा और वादा है। और तब यह सरकारी आंकड़ा है जो संसद में केंद्र सरकार के राज्य मंत्री की तरफ से पेश किया गया। और ये स्क्रीन पर अगर ग्राफिक्स देखेंगे, एक इतना बड़ा पाई चार्ट है जिसमें आपको वो आंकड़े दिखेंगे जिन्होंने आवेदन किया, और दूसरी तरफ फिर सिड्डी वो छोटा सा पाई चार्ट जिसमें आपको पता चलेगा कितनों को 8 साल में नौकरी मिली। और ये स्थिति इसलिए भी है क्योंकि केंद्र सरकार के बहुत से ऐसे महकमे हैं जिसमें भर्तियां, जितनी वैकेंसी है उसके अगेंस्ट भर्तियां बहुत कम हुई है। चाहे सेना में हो, 1 लाख से ज्यादा भर्तियां खाली है, पैरामिलिट्री फोर्सेज में हो, मैंने पहले भी अग्निवीर के वक्त कई वीडियो में हर महकमा का, हर विभाग के आंकड़े आपको बताए थे, लेकिन फिर से कुछ आंकड़े, रेलवे, और उसके बाद 3-3, 4-4 साल से नियुक्तियां नहीं हुई हैं, वो भी आंकड़े। तो वो पेंडेंसी और उसके बाद सरकार का रवैया। एक आंकड़ा है जो वरुण गांधी बार बार ट्वीट करते हैं, सत्ताधारी दल के सांसद हैं, जिसमें पता चलता है कि केंद्र सरकार में कैसे पद खाली हैं और उन पदों पर भर्तियां नहीं हुई है, और बेरोजगारी के सवाल पर सरकार का रवैया क्या है। जैसे देश में, वरुण गांधी बार बार लिखते हैं कि देश में नौकरियों के कुल पद रिक्त, केंद्र सरकार के विभाग और संस्थान, एक ग्राफिक्स है, केंद्रीय मंत्रालय और विभाग में 9,10,000, पब्लिक सेक्टर में 2 लाख, ऐसे ही स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ, पर्सनल, आंगनवाड़ी, केंद्रीय नवोदय विद्यालय में 16,000, प्राथमिक स्कूल राज्य के आंकड़े हैं 8,37,000, केंद्रीय विद्यालय में 18,000, ऐसे अलग अलग आंकड़े हैं। भारतीय सेना में करीब 1 लाख, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में लगभग 91,000,
राज्य पुलिस के तो राज्य पर छोड़िए, लेकिन फिर भी वो आंकड़े हैं 5,31,000। कुल राज्यों में कुल रिक्त पद लगभग 30 लाख और केंद्र में लगभग 60 लाख। ये एक वरुण गांधी ने ग्राफिक्स पोस्ट किया था भी कुछ दिन पहले, लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो सवाल उन नियुक्तियों का भी है जहां भर्तियां नहीं हुई। एक हंसराज मीना है, मैं एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी एक आंकड़ा दिया था कुछ दिन पहले जब ये चल रहा था अग्निवीर का मामला, तब कि कैसे रेलवे और अलग अलग जो ऐसे सरकारी विभाग हैं केंद्र सरकार के, वहां 35,000, 40,000, 1 लाख पदों की संख्या है जहां 4 साल बाद भी भर्तियां नहीं हुई हैं और फॉर्म वसूला किया गया है। सरकार ने लाखों नियुक्तियों के अगेंस्ट लाखों फॉर्म भरवाकर 500, 300 जो भी फॉर्म की कीमत है, सरकार के खजाने में 2,000, 3,000, 4,000 करोड़ सिर्फ फॉर्म बेचकर जमा हुए। हालांकि वो आंकड़े कुछ लोग उससे ज्यादा कहते हैं, उस पर मैं नहीं जाता हूं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये भर्तियां, सवाल ये उठता है कि इतने आवेदन अगर आते रहे और उसके बाद भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हो, चाहे सेना हो, चाहे रेलवे हो, चाहे और भी केंद्र सरकार के जो महकमे हैं, वहां नियुक्तियां क्यों नहीं हुई। और आज विपक्ष के कुछ नेता भी ये लगातार सवाल उठा रहे हैं, वरुण गांधी तो कह ही रहे हैं। जैसे मैं देख रहा हूं राहुल गांधी का एक ट्वीट है जिसमें राहुल गांधी ने लिखा है 22 करोड़ युवा 8 सालों में सरकारी नौकरियों के लिए कतार में लगे, नौकरी मिली 7,22,000 यानी 1000 में 3। ये राहुल गांधी का ट्वीट है। बेरोजगारी पर सवाल पूछने पर राजा को गुस्सा आता है, सच तो यह है कि रोजगार देना इनके बस की बात नहीं है, युवा देश का एसेट है, भाजपा उन्हें लायबिलिटी दिखा रही है। ये राहुल गांधी का ट्वीट है। वरुण गांधी ने भी एक ट्वीट किया है, संसद में सरकार द्वारा दिए गए आंकड़े बेरोजगारी का आलम बयां कर रहे हैं। 8 सालों में क्या हुआ वही आंकड़े, साथ में देश में लगभग 1 करोड़ स्वीकृत पद खाली हैं, तब इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है। सवाल यही है कि इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है। क्या प्रधानमंत्री मोदी, जो सत्ता में आने से पहले, जो सरकार में आने से पहले जब मुख्यमंत्री थे तब 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के दावे और वादे के साथ आए थे, या वो प्रधानमंत्री मोदी जब उनसे सवाल पूछा गया था जी न्यूज के एक इंटरव्यू में, मशहूर एंकर सुधीर चौधरी जो अब किसी और चैनल में है, रोजगार के सवाल पर, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आपके चैनल के बाहर जो पकौड़ा बेचता है वो भी तो एक रोजगार है। तो पकौड़ा रोजगार योजना लॉन्च हो गई, पकौड़े बेचने को भी रोजगार कह दिया गया। लेकिन सवाल नौकरियों का है, क्योंकि पढ़े लिखे नौजवान नौकरियां चाहते हैं। रोजगार के अवसर सृजित करने के आंकड़े फिर कभी उस पर हम चर्चा करेंगे, उस पर भी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, उनका इंडेक्स बहुत खराब और चिंताजनक है। लेकिन केंद्र सरकार की नौकरी, और केंद्र सरकार इसलिए क्योंकि पूरी की पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी की है, इसलिए सारे सवाल भी प्रधानमंत्री मोदी से हैं। और बेरोजगारी का आलम यह है कि सीएमआई के जो आंकड़े पिछले महीने आए थे, 2 महीने पहले, मई में, 3 महीने पहले मान लें, भारत में बेरोजगारी दर अप्रैल 2022 में 7.83% के पीक पर था। शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर 9.22%, जबकि ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर 7.18। और इसी सरकार के रहते 4 साल पहले 2017-18 में बेरोजगारी दर का आंकड़ा 45 सालों का पीक छुआ था, जब 6.1% बेरोजगारी दर थी। और वो आंकड़े लीक हुए थे, बहुत बवाल हुआ था, 2 अधिकारियों को नौकरी छोड़नी पड़ी थी। बेरोजगारी के आंकड़े सार्वजनिक होने ही बंद हो गए। बाद में पता चला वो आंकड़े सही थे, लेकिन सरकार नहीं चाहती थी वो आंकड़े सार्वजनिक हो, इसलिए बवाल हुआ। आंकड़े छुपा लेंगे, नौकरी देंगे नहीं, रोजगार के बड़े बड़े दावे करके चुनाव जीतते हैं, और चुनाव के बाद पता चलता है, जब किसी चैनल को इंटरव्यू देते हैं, पकौड़ा बेचना भी आप रोजगार और नौकरी की तरह मानते हैं। और उसके बाद जब कोई सरकारी पन्ना संसद में जब कोई जवाब आता है तो पता चलता है उसमें कहा जा रहा है कि जितने लोगों ने अप्लाई किया और जितने लोगों को नौकरी मिली, उनका अनुपात 1% से भी कम है। तो सोचिए जरा, आप धार्मिक हैं, आप खुद को कट्टर हिंदुत्ववादी मानते हैं, सनातनी मानते हैं, पक्के वाले मोदी भक्त हैं, पक्के वाले योगी भक्त हैं, कांवड़ के महीने में आप बोल बम के नारे के साथ कांवड़ लेकर भी चले, सब कुछ किया, शोभा यात्राएं निकाली, राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन में भी शामिल रहे होंगे आपके दादा पिता
रामनवमी में यात्राएं भी आप निकालते हैं, हनुमान शोभा यात्रा भी निकाली, मुसलमानों से नफरत करते हुए आपको एक हिंदुत्व के अलंबरदार होने का एहसास भी होता है। लेकिन जब रोजगार और नौकरी का सवाल होता है तब कभी ठंडे दिमाग से सोचिएगा, आप या आपके परिवार के लोग, आपके भाई, आपके भतीजे, आपके बेटे, या अगर आप युवा हैं, शिक्षित युवा हैं, तो आप खुद क्या नौकरी और रोजगार के पैमाने पर आपको लगता है कि यह सरकार वैसे काम कर रही है जैसा करना चाहिए? सवाल आप पर छोड़ता हूं।